औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वस्सलातो वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा फी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल मा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलावात बावाज़े बुलंद पढ़ दीजिए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बावाज़े बुलंद तर सलावात। दुआ गो हूँ खालिक दो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चलाया अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। बानियान ने जो एहतमाम किया बतौफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इस मजलिस का अजर अज़ीम अता फरमाए मालिक बानियान की। और जो जो हजात लेके आप तशरीफ़ ले आए हैं मालिक तमाम की हजात को पूरा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंद तर सलावात। इजाज़त जनाब नौकरी शुरू की जाए। सबसे पहले मैं बताता जाऊं कि मेरे वाले साहब ने पढ़ना था तो उनकी तबीयत थोड़ी नासाज बुखार की वजह से वो ना आ सके तो उनकी जगह पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मौला आपको भी सेहत व सलामती अता फरमाए। मालिक उन्हें जल्द से जल्द सेहत खुली अता फरमाए ताकि ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद वो आपके सामने आके बयान करे। मैंने आपके सामने सूरह हूद की 12 नंबर आयत तिलावत की है। पहला जुमला कहने लगा हूँ, इसे ही गौर से सुनिएगा तो बात आगे चल पड़ेगी। इरशाद हो रहा है वह हुवल्लज़ी, वो है। लफ्जों पे गौर करना। वो है जो उसे वो कह दे उस कमाल को अली कहते हैं। ओए होए आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो जो जुमले पे बोल पड़ा है। जो उसे वो कह देना बस उस कमाल को अली कहते हैं। इसलिए तो अली मौला ने फरमाया था पालने वाले तू बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। शाबाश शाबाश आप सलामत रहे। आपने गौर फरमाना है। मैं जुमले जो कहूँगा क्योंकि मेरे वाले साहब ने पढ़ना था, मेरा अंदाज कुछ और है। जब मैं उनकी जगह आया तो फिर जरा वैसी थोड़ी सी बातें करते हैं आपसे। और ये एक एक बंदा बिल्लू शाह जी से मैं मलक साहब से शुरू करूँ आगा जा। हर बंदा मेरा जाना पहचाना मेरे अपने चेहरे सामने बैठे हैं, कोई मेरे लिए गैर नहीं। अली फरमाते हैं तू बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। अली उसे कह रहे हैं तू बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था जो अक्लों में आता ही नहीं है। हाय अक्ले को ता है वो अक्लों में आ नहीं सकता। जब वो अक्लों में आता ही नहीं, यही तो फर्क है। किसी नबी ने नहीं कहा आपकी जिंदगी हो जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा तक जिस नबी से पूछोगे अल्लाह है कहेगा सुना है कि अल्लाह है। आप सलामत रहे। वो ये कहता नजर आएगा सुना है कि अल्लाह है। अली फरमाते तू बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। अल्लाह भी पलट के कहता है या अली तू भी बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने चाहा है। अल्लाह अकबर। तो फिर आसान हो गई है ना बात।
आप सलामत रहे। ये स्पीकर वाला बैठा है तो इसे कहना जरा आवाज खोले। आप सलामत रहे। अली फरमाते हैं तू बिल्कुल वैसा है जैसा जैसा मैंने सोचा था। अल्लाह कहता या अली तू भी बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने चाहा है। तो फिर मसला हल हो गया। हकीकत में तौहीद इनकी सोच का नाम है। होय 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 होय। जो इन्होंने कह दिया वही अल्लाह है, जो इन्होंने बता दिया वही अल्लाह है। नबियों ने सुन रखा है कि अल्लाह है। मुस्तफा पे इतना एतबार था। अल्लाह कहता हबीब जो तू कह देगा मैं बस वही हूँ। मुस्तफा ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद। आप सलामत रहे। क्या कहा? आपकी जिंदगी हो का कुल हुवल्लाहु अहद। वो क्या है? अल्लाह कितने हैं? अच्छा बंदे फंस गए हैं बीच में किसके आगे। हाँ वाहिद नहीं, वाहिद पे अदद का इतलाक होता है। हाय अली फरमाते हैं वो आहद है हम वाहिद है। नहीं आपने गौर नहीं फरमाया का वो आहद है हम वाहिद है। का कैसे? का अना वाली मिन नूरिन वाहिद। वाहिद वो होता है जो तकसीम हो जाए, आहद वो होता है जो तकसीम। तो अल्लाह वाहिद नहीं, अल्लाह अहद है। वो तकसीम नहीं हो सकता, उस जैसा कोई नहीं। तो मुस्तफ़ा ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद। जिस जबान से कहा ना कुल हुवल्लाहु अहद, उसी जबान से मुस्तफ़ा कहते हैं या अली अंता फी उम्मती का मसल कुल हुवल्लाहु फिल कुरान। या अली तेरी मिसाल उम्मत में वैसी है जैसे कुल हुवल्लाहु कुरान में है। आप सलामत रहे। और कोई गौर है कि नहीं? आप सलामत रहे। अल्लाह। तो आपने गौर फरमाया। अली फरमाते हैं तो बिल्कुल वैसा है। यार अगर आप गौर करें ना, इसी जुमले पे गौर कर ले तो बड़ी आसान बातें। मुश्किल बातें मेरे वाले साहब करते हैं, मैं नहीं करता। मैं तो शायद बिल्कुल आसान 2 और 2 4 की तरह आसान बातें करता हूँ। अली फरमाते हैं तो बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। आप जो 10-12 साल बाद बाहर से आए, आके देखो तू तो बिल्कुल बाप जैसा है, दादा जैसा है, मामू जैसा। क्या मतलब? कहने वाले के जहन में तसव्वुर है कि इसके बाप की आंखें ऐसी है, चेहरा ऐसा है। आए हाय अल्लाह जाने बंदों को बात समझ ही नहीं आई। इसलिए तो सरकार अली फरमाते हैं या होवा। जरा मुश्किल बात है आपकी जिंदगी। शुक्रिया आपने स्पीकर ठीक कर दिया। या होवा अली फरमाते आए वो खुदा की कसम जो उसे वो कहे उस अक्ल कुल को अली कहते हैं। और यही तो मेरे मौला से पूछा गया था। आपकी जिंदगी हो मेरे मौला से सवाल किया गया था आगा मिर्जा साहब कि अक्ल क्या है? मेरे इमाम कहते हैं अक्ल मैं हूं। नहीं खुदा के लिए थोड़ा सा जाके आना मेरे बच्चों। का अक्ल मैं हूं। तरफ के मुफद्दल कहते मौला हर अक्ल का बयान होता है। अक्ल आप है तो बयान क्या है? मेरे इमाम कहते मैं अक्ल हूं, बयान तौहीद है। आप सलामत रहे। थोड़ी सी गुफ्तगू इस अंदाज से भी सुने। या होवा ऐ वो मल्ला यालमु मा होवा वला कैफा होवा वला ऐना होवा वला हैसो होवा इल्ला होवा। अली फरमाते ऐ वो कोई नहीं जानता तू कहाँ है, कैसा है, किस हैसियत से है, इल्ला होवा मगर है। अली फरमाते दुनिया वालों इसी है का नाम खुदा है। आपकी जिंदगी हो ऐसा गौर फरमाया। इस है का नाम खुदा है।
अल्लाह है, बस ये है ही है। ये है से दलील है कि वो है। अब मैं है गिनवाता हूँ, फिर देखते बंदे जुमले पे बोलते कि नहीं बोलते। अगर हाफिज साहब वाला अंदाज अच्छा नहीं लगेगा तो मेरा अपना तो है ना, तो फिर उसी पे शुरू हो जाएंगे। मुसलमान भी कहते हैं कि अल्लाह है, मोमिन भी कहते हैं कि अल्लाह है, अंबिया ने भी कहा कि अल्लाह है, 14 भी कहते हैं कि अल्लाह है। इस है में बड़ा फर्क है। हाय, आपने गौर नहीं फरमाया। मुसलमानों की है और है, मोमिनों की है और है, अंबिया की है और है, 14 की है। लो, जो समझ गया ना खुदा की कसम, वो मसला ही समझ आएगा सारा। मुसलमान कहते हैं अल्लाह है, मुसलमानों की है को इस्लाम कहते हैं, मोमिनों की है को ईमान कहते हैं, अंबिया की है को यकीन कहते हैं, 14 की है को इत्मीनान कहते हैं। कायनात में फकत 14 है जिन्हें इत्मीनान है कि अल्लाह। आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे। हैदरी, अच्छा आसान हो गई ना बात, मुश्किल तो नहीं ना। यानी फकत 14 को इत्मीनान है कि अल्लाह है, फकत 14 को है। बाकियों ने सुन रखा है कि अल्लाह है, वो भी किसी और से नहीं, 14 से। 14 ने बताया कि अल्लाह है, इन्हें इत्मीनान है कि अल्लाह है। यही तो वजह जनाब आदम से पूछा गया अल्लाह है का, बेशक है का, दलील क्या है का, बगैर सतूनों के आसमान का बिछ जाना इस अमर की दलील है कि अल्लाह है। जनाब नूह का दौर आया, पूछा गया अल्लाह है का, बेशक है, दलील क्या है का, पानी पे मट्टियों का बिछ जाना इस अमर की दलील है कि अल्लाह है। इब्राहिम का दौर आया, पूछा गया अल्लाह है का, मेरा खलील होना उसके होने की दलील है। मूसा का दौर आया, पूछा गया अल्लाह है का, है दलील क्या है का, मेरा कलीमुल्लाह होना उसके होने की दलील है। नबी आते रहे, रैयत पूछती रही, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान दलील के तौर पे पेश होते रहे। कायनात आलम की पहली और आखिरी मिसाल मेरे मौला अली की। जब अली मौला का दौर आया, पूछा गया अल्लाह है का, बेशक है का, दलील क्या है का, मैं अली जो हूँ। अल्लाह अकबर का, दलील कुछ और नहीं। आपकी जिंदगी हो दाई साहब, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। अली फरमाते हैं मैं दलील हूं, यानी अल्लाह के होने की दलील अली है। बाकियों का तो मुझे पता नहीं। सलमान मुहम्मदी ने कदमों पे हाथ रख के पूछा था, मौला अंबिया, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान दलील के तौर पे पेश करते रहे, आपने क्यों ना किया? अली देख के कहते सलमान हो गया ऐसा सवाल, मैं कैसे दलील में पेश करता, इन्हें बनाया ही मैंने है। चलो जिसका हाथ है वो उठा चुका है, इनका बनाने वाला ही मैं। अली फरमाते आसमानों को बगैर सतूनों के खड़ा करने वाला ही मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। आप सलामत, आपकी जिंदगी अमर भाई। आपने गौर फरमाया तो अगला जुमला कहूं, जहां पे इस्लाम की इंतहा होती है वहां से ईमान की इब्तदा होती है, और जहां पे ईमान की इंतहा होती है वहां से यकीन की इब्तदा होती है, और जहां पे यकीन की इंतहा होती है वहां से इत्मीनान की इब्तदा होती है। ईमान के मुंतहा कमाल को सलमान कहते हैं, यकीन के मुंतहा कमाल को इब्राहिम कहते हैं, और इत्मीनान के मुंतहा कमाल को हुसैन। इसलिए तो अल्लाह ने कहा या अय्यतुहन नफ्सुल,
ऐ नफ्से मुतमइन्ना रखने वाले हुसैन अपने रब की तरफ लौटा, राज़िया तम मर्ज़िया। पता नहीं, अल्लाह करे किसी एक बंदे को मलक साहब अच्छा लगे, सैयदो पुरानी यारी निभानी अगर चंगा लगे तो बिलो शाह जी में ना बोलना जरूर जे का मैं तुझसे राजी हूं हुसैन, तू मुझसे राजी हो जा। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे। नबी इस चक्करों में है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह चाहता है हुसैन राजी हो जाए। आपकी जिंदगी हो, आप सलामत। राज़िया तुम मर्ज़िया आयत है। नहीं, मुझे नहीं, सलामत सारे मिलके आलमीन चाहता है, नबी रसूल चाहते हैं वो राजी हो जाए। वो क्या चाहता है? कौन राजी हो जाए? तो तुम यहाँ किसे राजी करने बैठे हो? और या अली यहाँ पे आके आपकी जिंदगी हो, यहाँ पे बैठ के या अली ढीला नहीं कहते, चुदराहटें अपने इमाम बारगाह से बाहर रख के आनी चाहिए। सारा कुछ बाहर रख के आओ, यहाँ पे या अली कहो, क्योंकि या अली कहना सवाब नहीं इबादत है। अली का जिक्र सवाब नहीं पीरो, क्या है? इबादत है। तो मैं जरा आपकी जिंदगी हो मिल गए हैदरी आप सलामत या सलामत बिस्मिल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद बेशुमार। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जुमला चेक करना जरा। आपने बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग आप देख रहे हैं, बुजुर्ग है, कितने जोशो खरोश के साथ उन्होंने कम से कम 9 मरतबा जाली कहा ना। तो जिस अली के नाम पे, तो जिसे अब भी समझ नहीं आती, अल्लाह करे उसे जिंदगी में समझना है। मेरे मौला फरमाते हैं हमारी विलायत वो कमाल है जो बूढ़ों को जवान कर देती है। आए है आए है, हमारी विलायत वो कमाल है जो बूढ़ों को जवान कर देती है। इमाम फरमाते हमारा बोगद वो लानत है जो जवानों को भी बूढ़ा कर देता है। आपकी जिंदगी अली का जिक्र सवाब नहीं, पीर जी क्या है? इबादत है। जितने कुर्सियों पे आगे जान बैठे हो मिर्जा साहब, अली का जो बाहर खड़े हो, अली का जिक्र सवाब तो नहीं। जो सवाब समझ के आता है वो कम से कम मेहरबानी करे हाफिज साहब के बेटे को ना सुना करे। हाँ बिल्कुल, जो इबादत समझ के आता है वो मुझे जरूर सुना करे। अली का जिक्र इबादत है। तुम्हारी तख्लीक का मकसद कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को और जिन्नों को खल्क किया इबादत के लिए। तुम्हारी तख्लीक का मकसद इबादत। मुस्तफा कहते जिक्र अलीयुन इबादत, अली का जिक्र भी इबादत। तो तुम्हारी अपनी मर्जी, घंटों लगा के इबादत करो या अली कह कर इबादत कर लो। आप
सलामत रहे। सैयदू तो बोलना यार, हाय हाय। तो अली का जिक्र मुतलकन इबादत है। आप सलामत रहे। गौर है मेरे जवानों, अली अलैहिस्सलातो अली 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 मिल गया जी, मिल गया। आप सलामत रहे। कोई मजलिस वाला माहौल बना। लब्बैक या हुसैन, बैठ या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सलामत रहे। आपकी जिंदगी आप सलामत रहे। मौला आपको सेहत और सलामती अता फरमाए। बिस्मिल्लाह जनाब, आप सलामत रहे। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर याद आ जाएगा। या अली कह के तो देखो। अच्छा चले, मैं आपने इतनी मोहब्बत का इजहार किया है, मैं तो वैसे बंदियां अपनी मजलिस से चुप बैठन नहीं देना। भाई मजलिस में आए हैं तो जिक्र अली करने, सुनने, सुनाने आए हैं, तो फिर चुप करके बैठने का, अल्लामा इकबाल बनने का तो मकसद बनता ही नहीं ना। यहाँ पे हम अली का जिक्र करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। अली का जिक्र सवाब नहीं, इबादत है। जिक्र अलीयुन इबादा, और ज़रूरी भी नहीं मेरे वाजिबुल एहतराम सादात मोमिनीन कि इमाम बारगाह में करोगे तो इबादत है। नहीं, घर में करो तब इबादत है, सड़क पे करो तब इबादत है, सफर में करो तब इबादत है। मुस्तफा ने कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई कि यहाँ अली का नाम इबादत है, यहाँ बातिल है। अगर कोई हदीस याद है तो बता दो। नहीं ना, अली का जिक्र मुतलकन इबादत है तो मानना पड़ेगा। अली का नाम कयाम में लो तब भी इबादत है, रुकू में लो तब भी इबादत है, सजदे में लो तब भी इबादत है, तशहुद में लो तब भी। अली का जिक्र सवाब नहीं। आप सलामत रहे। औला जिंदगी था हैदरी। आप सलामत रहे। अली अली वली अली वली अली वली हैदरी। तो फिर आपने गौर फरमा लिया, अली का जिक्र सवाब नहीं। हाँ, किसी ने आहिस्ता नारा लगाया तो मैं फिर शुरू हो जाना जी। आप सलामत रहे। तो यहाँ हम यहाँ इबादत करने आए कि नहीं आए? इबादत करने आए। मजलिस हुसैन में बैठ के 3 इबादतें इकट्ठी हो जाती हैं, एक भी नहीं 3। मजलिस में आना इबादत है, जिक्र अली सुनना सुनाना इबादत है, यहाँ बैठ के कायम का इंतज़ार करना सबसे बड़ी इबादत है। हमारा कोई बंदा फारग नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हम हर वक्त इबादत में है, हर लम्हा इबादत में है, क्योंकि इंतज़ार करना भी ऐसे ही ना। तो वो है। बात बढ़ाएं आगे जनाब। हाँ बिल्कुल, वो है, वो इशारा है। इशारा उस तरफ किया जाता है जो चीज़ पहले अक्ल में आए।
वो अक्लों में आता नहीं, इशारा कैसा। हाफिज साहब तो ऐसी मुश्किल बातें करते हैं ना, जब उन्हें रिप्रेजेंट करने आए तो फिर वैसी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, नसीर अच्छी लगे तो फिर बोलना चाहिए कि नहीं। आपकी जिंदगी हो वो है खलक़ समावात वल अर्ज़ फी सित्तते अय्यामिन, कि जिस अल्लाह ने जमीनों आसमानों को 6 दिनों में बनाया। ये उस वक्त की बात हो रही है, अभी दिन खल्क ही नहीं हुए थे। और दिन तो बनते हैं लैलो निहार, ये सूरज और चांद की गर्दिशों से। मोहम्मद वाले मोहम्मद उस वक्त थे जब कुछ भी न था। तो ये देखिए, अब आपने गौर फरमाना, वो है, तर्जमा कर लेना थोड़ा सा, फिर बात को आगे बढ़ाते। वो है कि जिसने जमीनों आसमानों को 6 दिनों में खल्क किया। जब वो खल्क कर रहा था, वकाना अर्शुहु अलल मा, जमीनों आसमान की खिलकत से पहले अल्लाह का अर्श अलमा पर था। मौलवियों ने नीचे तर्जमा लिखा पानी पर था। ओए होए 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 होए, पानी हामिल है, अर्श महमूल है। ये मुश्किल बातें मैंने हाफिज साहब पे छोड़ रखी है, भाई आप ही पढ़े, लेकिन मैं आपको एक पैगाम देने लगा। अलमा उठाने वाला है, अर्श उठने वाला है, और ये जमीन और आसमान की खिलकत से पहले है। तो यहाँ उलमा कहते हैं अलमा से मुराद पानी है। नहीं, मेरे मौला से पूछा गया ये अलमा क्या है, का अलमा से मुराद हम 14 है। नहीं, थोड़ा सा बेदार होना, ज्यादा नहीं कहूंगा कि अलमा से मुराद हम 14 है। अलमा 14, माँ और है, अलमा वअंज़लना मिनस समाए माअन, कि हमने आसमान से माँ को, पानी को नाज़िल किया। वो माँ से मुराद पानी है। अलमा खास माँ से मुराद 14 है। अब अल्लाह कुरान में कहता है वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, कि हमने हर जिंदा शै को इसी अलमा से पैदा किया है। यार देख सैयदा बंदे चुप कर गए हैं, मैंने तो रिवायत पढ़ी नहीं। अलमा 14 है, कुरान का तो वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, कि हमने हर जिंदा शै को अलमा से खल्क किया। अलमा है 14, तो पता चला आलमीन हकीकत में 14 की वजह से बना है। तो जब अलमा, आप सलामत रहे, इस जुमले को जरा गौर से सुनना, अलमा से मुराद 14 है। वकाना अर्शुहु अलल मा, तो फिर अल्लाह का अर्श अलमा पे था। अलमा 14 है। जमीनों आसमान की खिलकत से पहले अल्लाह के अर्श को कौन उठाए हुए थे? अर्श से मुराद ये अर्श नहीं, मेरे मौला से पूछा गया अर्श से मुराद क्या है, का अल्लाह का इल्म। थोड़ा सा मुश्किल बात है, मेरे भाई साहब भी कहते कि आप हाफिज साहब की तरह बातें नहीं करते, मैं क्या तुम्हें करके दिखा देते हैं। ये कौन सी बात है जनाब? अलमा से मुराद 14, अर्श से मुराद अल्लाह का इल्म। जमीनों आसमान की खिलकत से पहले अल्लाह के इल्म को 14 ने उठाया हुआ था। अब जो भी इल्म इलाही में से जाहिर होगा उसे जाहिर कौन करेगा? ओए होए, नहीं, मैं आपको एक बात सुनाता हूं, सुनो सुनो, कुरान से सुनाते हैं। सरकारे दो आलम इस दुनिया में बमंज़लत रूह के हैं।
तनज़्ज़लुल मलाइका तो मेरे वाले साहब ने यहीं पे अशरे पढ़े हैं इसके ऊपर। मलाइका रूहुल कुद्दुस से मुराद सरकारे दो आलम, सरकारे दो आलम इस दुनिया में बमंज़लत रूह के हैं। रूह खजीनाए इल्म होती है, रूह कभी भी अपने इल्म को जाहिर नहीं करती। इल्म जब भी जाहिर होता है नफ्स से होता है। अली नफ्स रसूल भी है, अली नफ्सुल्लाह भी है। ओए होए 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 होए। अब जब भी अल्लाह का इल्म जाहिर होगा अली से होगा, जब भी रसूल का इल्म जाहिर होगा आप सलामत रहिए। इतनी प्यारी बात में भी बंदे चुप कर जाए। जो मुझे नहीं सुन रहा वो हाफिज साहब को कैसे सुनता होगा। आपने गौर फरमाया ना, मैं तो आसान बात कर, आपकी जिंदगी हो भाई। इल्म जब भी जाहिर होता है नफ्स से होता है। अली नफ्स रसूल भी है, नफ्सुल्लाह भी है। नफ्स रसूल मुबाहले की रूह से, नफ्सुल्लाह हिजरत की रूह से। तो अब मुसलमान गैरत करना, अली नफ्स रसूल भी है, अली नफ्सुल्लाह भी है। और अल्लाह ने कुरान में कहा था कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। कयाली बिस्तर रसूल पे सो के नफ्स मुझे बेच दे, न तेरा रहेगा। अच्छा, अली ने अपना नफ्स बेचा और मुबाहले की रूह से। अनफुसना कौन है यार? ये अनफुसना वाली आयत किस चक्कर में आई थी? मैं एक चक्कर ही दिखा देता हूँ आपको, लेकिन आपको कुरान की रूह से दिखाता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह कूनू मअस-सादिकीन, कहता है ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी हो जाओ। क्या किसे रहा है? ईमान वालों को। शाबाश, बच्चा पहले बोला मिर्जा साहब का। ईमान वालों से कह रहा मुत्तकी हो जाओ। ईमान वाला भी कह रहा है, फिर कह रहा मुत्तकी हो जाओ। फिर मुत्तकी हो के क्या करो? सच्चों के साथ हो जाओ। यानी सच्चों के साथ होने के लिए ईमान वाला और मुत्तकी भी होना जरूरी है। शाबाश, आपको सलाम है जो जुमले पे बोला। मेरे मौला से पूछा गया तकवा शुरू कहाँ से होता है? मेरे इमाम कहते दुनिया वालों तकवा शुरू ही इकरार विलायत अली। उस बंदे को मुत्तकी कहलाने का हक ही नहीं है जो बंदा इकरार विलायत अली ना करे। क्योंकि 73 फिरकों में से एक है जो अपनी अजानों में और नमाजों में कहता है अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल। ओए होए होए होए। ईमान के साथ तकवा भी जरूरी है। जब मुत्तकी हो अल्लाह कहता आप सच्चों के साथ हो जाओ। ऐसे ऐसे मुंह उठा के सच्चों के साथ नहीं होना। हाय, तकवा शुरू कहाँ से होता है? अली की विलायत के इकरार से। तो हम अपनी अजानों में कहते नहीं। आजकल मौलवियों के पेट में मरोड़ उठ रहा है। मुझसे ज्यादा भी करंट अफेयर किसी को नहीं पढ़ने आते। वो खलीफतहू बिला फासल पे कहता ये दहशतगर्दी है जिसने सबसे पहले अली वलीउल्लाह का इनकार किया था। सबसे बड़ा दहशतगर्दी वही है। ओए होए, मैं कुरान से दिखाऊं जिसने इनकार किया अल्लाह उसे क्या कहता है? दीवारों पे लिख देने से बंदे काफिर नहीं होते। काफिर अल्लाह कुरान में बता रहा। नहीं, मैं कुरान से दिखाने लगा हूं। ये बंदों को तकलीफ है जी, ये गालियां देते हैं, ये तबर्रा करते हैं, ये खलीफतहू बिला फसल कहते हैं, ये दहशतगर्दी। तुझे मैं बताऊं, तू हमें दहशतगर्द कहता है, अल्लाह तुझे काफिर कहता है। नहीं, मैं मलक साहब शाह जी, अगर मैं रिवायत पढ़ूं, अगर रिवायत हो तो आपका काम है गिरबान पे हाथ डालना। हाफिज साहब के बेटे, तूने तो कहा था आयत पढ़नी है, रिवायत क्यों पढ़ी? अगर आयत हो तो फिर सुबहान अल्लाह बनता है। दीन मुकम्मल हुआ अली की विलायत से। भाईजान मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा? नेमतें तमाम हो गई, दीन मुकम्मल हो गया।
और गदीर पे कोई काफिर तो नहीं थे, हाजी थे, नमाजी थे, ताजे ताजे हाजी थे ना। इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ, मुस्तफा ने मन कुन तो मौला कहा ना, जिब्राइल आयत लेके आ गया, हबीब अल यौमा यासल्लज़ीना कफरू मिन दीनिक मोहम्मद, आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। और वहां पे तो हाजी थे, नमाजी थे, अल्लाह की ने काफिर कह रहा। आगा जा, थोड़ा सा तो बोलो। आप सलामत रहे। हैदारी चले, बार वाले सारे मेरे साथ मिल गए। अच्छा मलक साहब, ये मुगलपुरे होंदे जिन्होंने पता चलता कि हैदर हैदर की सदा होंदी की दे। मैंने मलक साहब के पास अशरा पढ़ा गया, जनाब वहाँ थे। मेरे मौला का फरमाने ज़िशान ना हो, मैं मौला का मुजरिम, मैं पढ़ के पढ़ रहा हूँ, जो माने बिस्मिल्लाह, जो ना माने सो बिस्मिल्लाह। सरकार फरमाते शायद जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है। जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है। मेरे इमाम कहते हैं उसके इतने पत्ते हैं जितने दुनिया में अली के शिया है। नहीं, हर पत्ते पे अली के शिया का नाम भी लिखा हुआ है, उसके बाप का नाम भी लिखा है। ये मसला हल कर दूंगा। कोई कहता माँ के नाम से उठना, कोई कहता बाप के नाम से, इन चक्करों में ना पड़ना। अल्लाह कहता ना माँ के नाम से उठाऊंगा ना बाप के नाम से। यौमा नादू कुल्ला उनासिम बे इमाम है, क़यामत वाले दिन बंदों को उसके इमाम के साथ। वहां ये नहीं देखा जाएगा पीछे हसन है, मिर्जा साहब है, मलक साहब है, नहीं, वहां देखा जाएगा आगे कौन है। आप सलामत। सरकार फरमाते जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम तूबा, जिसके इतने पत्ते हैं जितने अली के शिया है। हदीस है, रसूल है। हदीस शिया सुन्नी मेरे वाजिब बोले तराम नहीं होती, हदीस तो हदीस है ना। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सुनो मेरे सहाबा, जब जन्नत में हवा चलती है ना, यार बादे नसीम के ऊपर मैं बहस करूं लंबी बात हो जाएगी। जब बादे नसीम चलती है ना, सुबह सादिक वाली हवा जन्नत में, जब जन्नत के पत्ते हिलते हैं ना, मुस्तफा कहते हैं उन पत्तों से हैदर हैदर की सदाएं आती है। चलो अब जिसका दिल करे वो सोच समझ के नारा लगा। अली मौला। चले चले, ओए टाइम तो बड़ी तेजी से गुजर गया। शाह जी पीरो न जी, पढ़ते 15 मिनट पढ़ेंगे, क्यों घबराते आप? ओ मेरा तो लखनऊ का रिकॉर्ड जे, हाँ 4 घंटे का रिकॉर्ड है मेरा लखनऊ का। उलमाए लखनऊ ने लिख के दिया है हाफिज साहब के बेटे को। इतनी तवील और इतनी दाद तारीख लखनऊ में किसी ने ली ही नहीं है। ये उलमा ने फख्र है मुझे लिख के दिया है। लेकिन बंदा मेरे साथ वही बोलता है जिसे यकीन हो कब्र में अली ने आना है। जिसकी कब्र में मौलवी ने आना वो मेरे साथ शादी नहीं बोलता। जिसे यकीन हो कि कब्र में अली आएंगे, तो कब्र में अली आते हैं कि नहीं? आते हैं। मेरा पीर सैयद इमामिया कॉलोनी वाले सैयद, मैं एक बंदे को नाम से जानता हूं जनाब। अली कब्र में आएंगे, सरहाने आएंगे, कुरान से पूछे नहीं, कुरान से पूछ लेते हैं ना। अच्छा चलो एक सवाल आपसे करके सवाल के जवाब में कुरान लेते हैं। अली क्या है? चलो मैं पलट के कहता हूं, हक कौन है? किसी को शक है भाईजान? ऐसे ही ना, हक मेरा मौला अली है। 2 आयता सुनावांगा। सेल्फ असेसमेंट,
कि बंदा किस पानी में खड़ा है। कुरान में अल्लाह कहता है ला तलबिसुल हक्का बिल बातिल वला तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह कहता है खबरदार हक को बातिल का लिबास भी ना पहनाना, और अल्लाह कहता है हक को छुपाना भी ना। यार सैयद आगे अल्लाह पूरा कुरान में कह रहा है व अंतुम तालमून, और तुम्हें पता है कि हक क्या है। चलो मैं भाई से शुरू करता हूँ, आगा जान बताएं हक कौन है। मिर्जा साहब बुजुर्ग वाजिबुल एहतराम, सारों को पता है ना हक अली है। अल्लाह तो कहता है हक को छुपाना नहीं। अब जो छुपाए, चले कोई बात नहीं, एक और कुरान की आज कर लेते हैं। हत्ता जा अल हक को वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। हक आया बातिल मिट गया, और बातिल था ही मिटने के लिए। तो फिर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह की तस्बीह बनती है। हक कौन है? अली। हक के आने से बातिल मिट जाता है, नमाज बातिल नहीं होती। आप गौर नहीं फरमा रहे भाई, बातिल मिटता है, बातिल नाबूद हो जाता है। पढ़ते हैं अभी 10 मिनट को, जल्दी तो नहीं मेरे भाई, बस जल्दी तो नहीं, 10 मिनट में खत्म करते हैं बस, ज्यादा नहीं, वरना मैं शुरू हो जाऊं मैं तो चुप ही नहीं करता। बिस्मिल्लाह। क्या नारा क्या लगाया आपने, सारे बताओ। अली व अंतुम तालमून। मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता तुम्हें पता है कि हक क्या है। जरा और हदीस और कुरान से पूछे हक कौन है। अब देखना बंदों के चेहरे चेक करना, जो कुर्सियों पे बैठे हैं देखना कोई बंदे हाथ नीचे करके तो नहीं बैठे, और आपने देखना ये वाले तो नहीं चुप करके बैठे जो दाद ना दे। मुझे पॉइंट आउट करना कि इसने दाद नहीं दी। आप जब मुर्दा दफनाने जाते हैं ना, कब्र में उतार के कंधे शंधे हिला के सारी बातें करके कहते हैं इन्नल मौता हक्कुन व सिराता हक्कुन व मिज़ाना हक्कुन। बैठे हो चले गए हो, हाय हाय हाय, अल्लाह करे बात को समझे। मौत हक है, सिरात हक है, मिजान हक है, लो हक है, कलम हक है, नबी हक है, फरिश्ते हक है, मुनकर हक है, नकीर हक है, गदीर हक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आपने अब चेक करना है। अब जो अगले जुमले पे ना बोला ना, मैं बताता हूँ, आप तो शरीफ रखे मेरे बुजुर्ग, मैं बताता हूँ आपको। मौत हक, हयात हक, मिजान हक, सिरात हक, कुर्सी, लौ, कलम, फरिश्ते, अंबिया, मुनकर, नकीर, जमीन, आसमान, ये सारे हक हैं। मैंने कुरान खोला, कुरान बता और क्या हक है। का हक को बातिल के साथ ना मिलाना। हक आया बातिल मिट गया। मैंने फिर देखा, अल्लाह कुरान में कहता ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक। अल्लाह कहता मैं भी हक हूँ। जिसका हाथ नीचे रहा वो शिया नहीं होगा। लो, कलम, कुर्सी, अर्श, जमीन, आसमान, मौत, हयात, ये सारे हक है। अल्लाह भी हक है। इसलिए तो मुस्तफा ने कहा अल हक माली वाली माल हक। हक अली के साथ है। अली शाबाश। अब किसी का हाथ नीचे नहीं। ये बंद कर दो, आप सलामत रहे। आखिरी जुमला जी, बस टाइम काफी हो गया। बेटे ये पंखा बंद कर दे, डायरेक्ट पड़ रही है। आप सलामत रहे सारे जी। चलो गदीरी बना दो।
सलामत रहे। हक अली के साथ है। अली, मैं रिवायत नहीं कुरान की आयत ज़ालिका बिअन्नल्लाहु वल हक, अल्लाह कहता मैं भी हक हूँ। अब पता चला मुस्तफ़ा ने क्यों कहा था अल्लाहुम्मा आदिरिल हक्का है सुमा ताराली, पालने वाले हक को उधर फेर दे। अब जहां अली होंगे और जहां अली नहीं होंगे वो कौन है? नहीं, वो कौन है? हक। तो जहां अली होंगे वहीं, और जहां अली नहीं होंगे, हाय हाय, तशरीह नहीं करनी, बंदों के ज़र्फ उड़ जाएंगे। आपकी जिंदगी हो। मैंने आपके सामने रिवायत पढ़ी ना, शाह जी रिवायत पढ़ी ना, सही दो कहते जी रावी ठीक नहीं, कहते रावी ठीक नहीं। कुरान दा रावी असन ठीक है, कुरान दा रावी ठीक है। कुरान का रावी कौन है? आयत ले लेके कौन आता रहा? हजरत जिब्राइल। मुसलमानों को गैरत भी नहीं आती, जो कुरान का रावी है उसे अमीन कहते हो। ये नहीं पता कभी अली के दर पे चक्कियां चलाता है, कभी झूले झुलाता है, कभी यतीम बन के, कभी मिस्कीन बन के, कभी असीर बन के। मैंने तो हद हो गई, दर्जी बने भी देखा है। आखिरी जुमला जी कुरान से पूछते हैं और खत्म करते हैं। कुरान तू बता हक कौन है? पिछली आयतें छोड़ो, नहीं सुनो। जाअत, कोई बात नहीं बेटा, मेरी तरफ देखो। जाअत सकरतुल मौत बिल हक, अल्लाह कहता है आती है मौत हक के साथ। जी मिर्जा साहब, मेरे भाई बंदे चुप कर गए हैं। मैंने रिवायत नहीं, बच्चों जवानों आयत। अच्छा, आती है मौत। अब मुझे याद बिल आपकी जिंदगी याद सकरातुल मौत बिल हक, हक के साथ आती है। पता चला मौत के साथ कोई हक आता है। चलो जिसके सराहने आना वो तो बोलेगा, जिसने अपनी किताब लेके जानी है साथ उसकी बिस्मिल्लाह मर्जी है। मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, कुरान की आयत है। आती है मौत किसके साथ? मौत के साथ कोई हक आता है? हक कौन है? थैंक यू वेरी मच। वन तुम तालमून, पता है तुम्हें कि हक क्या है। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन करता हूँ, इसकी तशरीह करता हूँ। इसकी जो तशरीह मैंने करनी है ना, उसके बाद मैं चेहरे देखूंगा। आजकल मैं भी बड़े चेहरे पढ़ने लग गया हूँ, मुझे भी पता चल जाता है। नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखाता। मैं चेक करता हूँ अली का जिक्र छेड़ के कि बंदे बोलते कहाँ से हैं। लो जी, मौत मुअन्नस है। बिस्मिल्लाह तशरीफ। मौत, भाई मौत आती है या सैयद आता है? मैं अपनी मजलिस में ये जरूर कहता हूँ, मानसेरा क्रॉस करो तो आता भी है। फिर संगत भी तो ना रखनी है ना भाई। मौत मुअन्नस है, सीधी सी बात, ते तानीस की है। मौत मुअन्नस है, हक मुज़क्कर है, और मुज़क्कर इस्तेमाल होता है मर्द के लिए। हाफ़िज़े आपके लगता है कमजोर हो गए हैं। मौत के साथ कोई मर्द आता है। नहीं, अभी भी नहीं समझे तो फिर मैं हदीस मुस्तफ़ा सुनाऊं। सरकार मुस्तफ़ा कहते हैं कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। कल अलम जो कौन होगा? यार मैं तो वहां था नहीं, बताओ अलम मिला किसे? मौला अली को मिला। आखिरी बात देना, इसी पे खत्म। अलम मिला मेरे मौला अली को। मुश्किल बात करूं या यहीं पे खत्म कर दूं? हाफिज साहब एक मुश्किल तशरीह करते हैं, मैं कर देता हूं। आज मूड में बैठे हो सुनने के लिए तो सुन लो। मेरे वाले साहब कहते हैं नफी पहले हो, असबात बाद में, दरमियान में आ जाए इल्ला। इल्ला आता है इस्तिस्ना के लिए, जुदा जुदा करने के लिए। अगर इल्ला से पहले नफी होना तो इल्ला अपने माकबल की ऐसी नफी करता है, उसका वजूद ही मिटा देता है। मसलन ला इलाहा,
अच्छा मुझे लगता मुसलमान नहीं बैठे। ला इलाहा, कोई इलाह नहीं मगर अल्लाह। इल्लाह ने इस्तिस्ना करके बता दिया अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इलाह नहीं। हमने अपना कीदा भी बता दिया अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। इसी पैटर्न पे कहता है ला फता इल्ला अली। नहीं, गौर नहीं फरमा रहे, कोई मर्द नहीं। ओए होए होए होए, शाबाश शाबाश। वो मर्दों में बैठ के कह रहा हूं अली के अलावा कोई मर्द। जब मुस्तफा ने कह दिया नहीं, हदीस कुदसी ने कह दिया नहीं, तो फिर मालूम हो गया मर्द कौन है, अली। जब ये आई ना हदीस कुदसी और मुस्तफा ने कहा कल अलम उसे दूंगा, जो मर्द होगा अलम मिल गया मेरे मौला अली को। वो कोरोना वैक्सीन लगवाई है, वो बंदे का नाम मुझे भूल गया, आके कहता या रसूल अल्लाह ये क्या कह दिया, मर्द फकत अली है, अली के अलावा कोई मर्द नहीं। इतना कहना था, मुस्तफा कहता बैठ जा, तेरी बात तेरे गम में मातम करे। याद रख इन्नल फता कुल्लल फता मन काना फी कल्बिही विलायत अली इब्न अबी तालिब। मुस्तफा कहते मर्द होता ही वही है जिसके दिल में अली की विलायत है। शाबाश शाबाश, मर्द होता ही वही है जिसके दिल में अली भाई। नारे में आप सलामत रहे। मर्दों में बैठ के कह रहा हूं मर्द होता ही वही है जिसके दिल में अली की विलायत हो। इसलिए तो मुस्तफा ने फरमाया था मन काउन फी कल्बिही बुग़्ज़ो अली इब्न अबी तालिब कल इमरत लहया। का जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ होगा वही दाढ़ी वाली औरत है। शाबाश शाबाश, जिसे बात समझ आई है तो सरहाने कौन आएगा, हक हक मेरा मौला। तो अल्लाह क्या कहता है, हक अली के साथ है। तो फिर जिसके पास अली होंगे हक भी आबाद रहे, शाद रहे, क्योंकि कोई मखसूस मसाइब नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हुसैन आका की 4 साल की बतूल की थोड़ी सी गुर्बत पढ़ दूं, उस बीबी की गुर्बत पढ़ूं जिसे अपने बाबे के सीने के अलावा नींद नहीं आती। मरहबा मरहबा, मौला हाय कबूल फरमाए, मौला इबादतों में हाय शुमार करे। अज़ादारों, जब ज़हरा का लाल तन्हा रह गया ना, अपने रहबार पे बैठा, इतना हाय करोगे जितना अली की बेटियों ने चाहना है। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, इमाम कहते रहबार चल, रहबार चलता नहीं। इमाम कहते रहबार चलता क्यों नहीं, ज़बान बेज़बानी से कहता मौला ज़रा मेरे कदमों की तरफ देखो। क्या मंजर देखा मेरे इमाम ने, 4 साल की जनाबे सकीना है जो घोड़ों के सुमों से लिपट के कह रही थी जुलजना मेरा बाबा मक्तल ना लेके जाना, जो भी गया वो वापस नहीं आया। ये मंजर मेरे मौला हुसैन ने देखा, जो रोने आए हो हाय ज़रूर कर देना। इमाम जीने रहवार से नीचे उतरे, अपनी बेटी को प्यार किया, बड़ी देर तक रोते रहे। बेटी ने रो के कहा बाबा आखिरी ख्वाहिश ही पूरी कर दो। आपको बात शायद समझ नहीं आई। कहा बाबा आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। कहा मेरी सकीना बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तेरी ख्वाहिश क्या है? कहा आखिरी मर्तबा अपने सीने पे तो लेटा लो। इस जुमले पे हाय कर देना। मैंने उलमा की मजालिस देखी है, इन जुमलों पे हवेली, निसार हवेली में मजलिसें ख़त्म हो जाती थी। ज़हरा का बेटा तपती हुई करबला की रेत पे लेटा है ना, आखिरी मर्तबा अपनी बेटी सकीना को हुसैन ने सीने पे लेटाया ना। काफ़ी देर रोने के बाद कहा
सकीना बेटी, मैंने तेरी ख्वाहिश पूरी की, अब अपने बाबे अली की अपने बाबे हुसैन की वसीयत याद रखना। जी बाबा क्या वसीयत है? रो के कहा, सकीना मेरी शहादत के बाद अपनी पुफियों से जिद न करना कि मैंने बाबे के सीने पे सोना है। सकीना तूने जिद की ना, ये मुसलमान बड़े जालिम है। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, इमाम ने हाथों को बुलंद किया, हो गई खत्म तमहीद। 2 जुमले मसाहिब के पढ़ने। इमाम ने दुआ मांगी, पालने वाले मेरी बेटी पे नींद को तारीख कर। अभी हाथ नीचे ना आए थे, हुसैन की गरीब बेटी सो गई। आपने बात समझी नहीं? सोती बेटी को छोड़ के, रोती बहनों को छोड़ के अल्लाह को राजी करने हुसैन चल पड़े हैं। अब मुझसे पूछो ना, पढ़ू पहला मसाहिब का जुमला, किस वक्त आंख खुली जनाबे सकीना की? जब जहरा का लाल जीन से जमीन पे आया ना, जमीन करबला में जलजला आया, उस वक्त बीबी सकीना की आंख खुली। कहा पुफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? रो के बीबी ज़ैनब ने कहा सकीना जीन से गिर गया है। दौड़ती हुई आकाज़ादी सकीना बाहर आई ना, क्या मंजर देखा, लाखों की फौज है, बाबा नजर नहीं आ रहा। एक सिपाही से पूछा, या शेख हाल रायता भी तूने मेरा बाबा देखा है? वो सिपाही कहता तेरे बाबे का नाम क्या है? बीबी ने रो के कहा नाम हुसैन। अज़ादारों, नाम हुसैन आया, अल्लाह उस पर लानत करे, उसने ये नहीं बताया वो हुसैन है। उस मलून ने अपना तीर निकाला, कमान में डाल के छोड़ के कहता है जहां तीर लगेगा वही तेरा हुसैन। अज़ादारों, इधर तीर चला, इधर हुसैन की सकीना दौड़ी है। अज़ादारों, तीर हुसैन की पेशानी पे लगा है। बीबी ने रो के कहा बाबा मुझे माफ कर देना, ना मैं पूछती, ना मेरा बाबा जख्मी होता। इस जुमले पे हाय जरूर करना। अज़ादारों, बाबे की गर्दन पे आके गर्दन रखी है, रो के सिर्फ 2 जुमले कहे थे, एक मलून सर पे आ गया। रो के कहा ओ मेरा नमाजी बाबा, ओ मेरा किसी को कुछ न कहने वाला। इस जुमले पे हाय जरूर करना। बीबी रो के पूछते बाबा ये लाखों मुसलमान तुझे मारते क्यों हैं, वजह क्या है? हुसैन रो के कहते हैं जुर्म ये है मैं बतूल का बेटा हूँ, मेरा जुर्म ये है मैं अली का बेटा हूँ। अज़ादारों, भी बाप और बेटी की गुफ्तगू हो रही थी, एक मलून खंजर घुमाता हुआ हुसैन के करीब आया ना, उसने देखा कोई 4 साल की बच्ची है जो बाबा बाबा करके रो रही है। ये मलून कहता है हुसैन बेटी को तूने बुलाया, औलाद वाले हाय करोगे? इमाम का सर सजदे में था, रो के कहा अल्लाह तुझ पे लानत करे, बाप मर रहा हो बेटियां बुलाई नहीं जाती है, ये मैयतों की वारिस होती है, ये खुद ही आ जाती है। काफिर हुसैन अपनी बेटी को फिर अब सीना प्यारा न करना, बाबे का सजदा देखती रही। अज़ादारों, इस मलून ने जनाबे सकीना की जुल्फों पे हाथ डाल के जो पहला तमाचा मारा ना, जनाबे सकीना का मुंह फरात की तरफ फिर गया। रो के कहा चचापा मेरी मदद को, सकीना को तमाचे मारे जा रहे, अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला। अज़ादारों, मुसलमानों ने ज़रबों से हुसैन को शहीद किया, दिल नहीं भरा, ख़याम हुसैनी को आग लग गई, एक तरफ से नहीं चारों तरफ से लगाई है। आखिरी जुमला पढ़ने लगा, जब आखिरी खैमा रह गया ना मौला सज्जाद का, सारी बीबियां इकट्ठी हुई। बीबी ज़ैनब ने सज्जाद मौला का कंधा हिला के कहा सज्जाद तेरी इमामत का पहला सवाल पूछती हूँ, जल के मर जाए या बाहर निकल जाए? मौला सज्जाद कहते मुझे सारी जिंदगी नहीं भूलना। मैंने कहा हुक्म इलाही है, सारी बीबियां बाहर निकल जाओ। बस आज़ादारो, हर कोई बीबी बाहर गई। हुसैन की 4 साल की बतूल
इस जुमले पे हाय सब वाजिब समझ के करना। जलते हुए खैमे में बार बार चक्कर लगा रही है। मौला सज्जाद की आंख खुली ना, कहा बहन सकीना सारी बीबियां चली गई, आप क्यों ना गई? पता रोगे क्या कहा? भाई सज्जाद कैसे जाती? जो बीबियां पहले गई उनके बाल लंबे थे, उन्होंने अपने चेहरे पे बालों को डाला, ऊपर खाके करबला डाली है, बाल नजर नहीं आ रहे थे, वो चली गई। सकीना के बाल छोटे हैं, सकीना क्या करे? सज्जाद रो के कहते हैं सकीना चेहरे पे हाथ रख के निकल जाओ। अज़ादारो हुसैन की बेटी आकाज़ादी ने चेहरे पे हाथ रखा, बाबा बाबा करती बाहर आई। हमीद कहता है जुल्म की इंतहा हो गई। एक सिपाही की नजर जनाबे सकीना के दुरों पे पड़ गई। जो औलाद वाला बैठा है उसे पैगाम दे के जाने लगाओ। इमाम फरमाते बेटियों को हक दिया करो, जब शादी करो जो मांगे दे दिया करो, जितनी हैसियत है दिया करो। लेकिन इमाम फरमाते जब बेटी ब्याह दो ना, शादी के बाद पहली ईद आए ना, इमाम फरमाते औलाद वाले बैठो, बेटियों वाले बैठो, हायकर अली की बेटी तेरी बेटियों के नसीब मुकद्दर अच्छे करे। का जब पहली ईद आए ना, इमाम फरमाते अपनी बेटी को कुछ ना कुछ जरूर देना। इमाम रो के कहते अगर कर सको ना सोने चांदी की बालियां बना लेना, जाके अपनी बेटी को देना। एक बंदा पूछता मौला वजह क्या है? इमाम रो के कहते हैं जब तक ससुराल में रहेगी ना, दिखा दिखा के कहती रहेगी बाबा ने ईद वाले नहीं यार तुम अभी तक नहीं पहुंचे कि बाबा ने मुझे ईद वाले दिन ये बालियां दी थी। मदीने में ईद का दिन आया, मदीने की जितनी बच्चियां थी नई नई सोने की बालियां पहन के जब जनाबे सकीना के सामने आई ना, उस वक्त जनाबे सकीना ने रो के कहा बाबा मेरे लिए दुर नहीं मंगवाए, मेरे लिए दुर नहीं मंगवाए। हुसैन रो के कहते सकीना मैंने यमन से मंगवाए हैं। आ मेरी बेटी बैठ, मैं तुझे दुर पहनाऊं। हमीद कहता है हुसैन मौला ने अपनी बेटी के कानों में खुद दुर पहनाए, गिरहें ज्यादा लगाई थी। अल्लाह करे कोई एक बंदा समझ के हाय कर दे मैं राजी चला जाऊंगा। का जब शामे गरीबा सिपाही की नजर पड़ी ना, उसने गिराहों को खोलने का इरादा किया। दूसरा सिपाही आते देखा ना, उसके दिल में ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो दूसरा दुर बोले जाए, अब सीना प्यारा ना करना। हमीद कहते हैं शामे गरीबा जुल्म हो गया, उसने दुर उतारे नहीं, जनाबे सकीना के दुर इतनी जोर से खींचे जनाबे सकीना कई फुट बुलंद होकर मुंह के बल गिर के कहती है चचा पा अब तो आ जा। सकीना को तमाचे भी मारे गए, दुर भी ले गया। मातमे हुसैन दस पानी को जो को सर के पिलाने वाले, दस पानी को जो को सर के पिलाने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने, सब आवाज दें सब बोले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले। रोक कहती थी सकीना मेरे चाहो कहाँ, रोक कहती थी सकीना मेरे चाहो कहाँ, लौट कर आए नहीं पानी पिलाने वाले, लौट कर आए नहीं पानी पिलाने वाले, लुट गए आले सब बोलो जी घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले। बोली ज़ैनब जो गिरी खाक पे तस्वीर रसूल, बोली ज़ैनब जो
रसूल चल बसे याद बिना ना की दिलाने वाले चल बसे याद बिना ना के दिलाने वाले लुट गए आले मोहब्बत के घराने वाले लुट गए आले मोहब्बत के घराने वाले ज़ारा कहते बख्श वालोगे उन्हें महशर में ज़ारा कहते बख्श वालोगे उन्हें महशर में जो मेरे लाल पे आंसू है बहाने वाले जो मेरे लाल पे आंसू है बहाने वाले गए आले मोहब्बत के घराने वाले लुट गए आले मोहब्बत के घराने वाले पानी तक तो ने न मांगा मेरे मज़लूम हुसैन पानी तक तो ने न मांगा मेरे मज़लूम हुसैन तेगो खंजर से प्यास अपनी बुझाने वाले तेगो खंजर से प्यास अपने बुझाने वाले लुट गए आले मोहब्बत के घराने फिर बोलो वाले लुट गए आले मोहब्बत के घराने वाले लाश उसकी रही बेगौर कफन मकदर में लाश उसकी रही बेगौर कफन मकदर में हाय अब कोई नहीं लाश उठाने वाले हाय अब कोई नहीं लाश उठाने वाले लुट गए आले मोहम्मद के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद